दोस्तों, पैसों के क्या मायने हैं हमारी लाइफ में। अगर हमारी जेब में 1 रुपया भी ना हो तो हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में पैसे के क्या मायने हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय हमें कहीं पैसा नहीं मिलता है। हाँ, यदि हमने बचत की होती है तो वो बचाया हुआ पैसा हमारे काम ज़रूर आता है। तो आज की वीडियो वेस्ट रहेगी हमारी, पैसे कैसे बचाएं। तो आज मैं आपको 5 मनी सेविंग टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेविंग टिप्स हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, पैसे बचाने का गोल्डन रूल है कि अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब रखना। देखो, हम लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसका हिसाब किताब यदि हम नहीं रखते हैं तो हमारा पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और वो जो एक महीने भर मेहनत करके हमने कमाया होता है वो 10 से 15 दिन में पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो कमाई का हिसाब हमें रखना है। जहाँ से भी हमारी, जैसे मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वहाँ से रेंट आ रहा है, या हर महीने कहीं से हमें ब्याज आता है, या हर महीने हमारे घर में किस किस की कितनी कितनी आमदनी है। जैसे किसी के 2 बच्चे होते तो दोनों कमा रहे हैं, दोनों की आमदनी आ रही है, सैलरी आती है। तो सबका हिसाब रखिए और उसके बाद में आप अपने सारे घर के खर्चे भी मेंटेन करिए। क्योंकि एक कमेंट आया था अभी बीच में कि हमारा घर जो है जॉइंट फैमिली है तो उसमें पैसा नहीं बच पाता है। तो जॉइंट फैमिली है तो उसमें कम से कम एक मुखिया घर में ऐसा होना चाहिए जो सबकी कमाई का हिसाब रखे। और सबकी कमाई का हिसाब रखने के बाद में वो अपने घर के खर्चों का भी हिसाब रखे। क्योंकि ऐसा होता है जॉइंट प्रॉपर्टी में कि कोई तो बहुत खर्च करता है और कोई बहुत कम खर्च करता है। तो जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं वो तो अपने पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, कर्जा ले लेंगे, घर में से ले लेंगे, कहीं से कर लेते हैं। और जो कम खर्च करते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं तो पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पैसा फिर भी नहीं बचता है। तो इसीलिए सबके कमाई भी याद रखो और सबके खर्च भी याद रखो। जब यदि आप ऐसा करेंगे तो जॉइंट फैमिली में पैसे ज़रूर बचेंगे। और आपको अपनी फैमिली का एक बजट भी बनाना है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो सामान आता है, कभी कोई लेके आ गया, कभी कोई लेके आ गया, तो यहाँ पर बहुत खर्च हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। यदि आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप हर चीज़ का हिसाब किताब रखिए। घर में ऐसा होता है कि घर में जो औरत होती है ना, किचन का सारा सब कुछ उनको पता होता है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में कितना ऑयल लगता है, कितना आटा चावल कितना चाहिए, हर महीने ग्रोसरी का हिसाब घर में जो औरत है जो किचन में काम करती है उसको रखना चाहिए। आपने कमेंट किया है, यदि आप अपने घर में ग्रोसरी में मतलब किचन में काम करती हैं तो सारा ग्रोसरी का सामान आप नोट डाउन करिए और आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे मंगवाइए और आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। क्योंकि जो हर रोज़ कभी 1 केजी चीनी मंगा लिया, 1 केजी ऑयल मंगा लिया, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। और जो हमारे घर में किचन का सामान बल्क में आता है, जो 1 महीने के अलावा वो 1.5 महीने तक चल जाता है। क्योंकि हम यदि संभाल कर खर्च करें और अपनी किचन में अच्छे से मतलब बर्ताव करें, वेस्टेज ना करें, फूड का वेस्टेज हो गया या चीनी का वेस्टेज हो गया, क्योंकि किचन के बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनका वेस्टेज होता है तो भी पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो आप ये तरीका अपने घर में जॉइंट फैमिली है तो उसमें आप ये तरीका अपना सकते हैं। ये तो हो गई जिनकी जॉइंट फैमिली है, जिनकी 3-4 जगह से कमाई हो रही है,
तो उनको ऐसे बचाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, यदि आप घर में अकेले हो, अब जैसे हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे हैं, तो उस जगह भी बचत नहीं हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना एक आरडी अकाउंट खोल के रखना है। देखो, आरडी अकाउंट के फ़ायदे बहुत होते हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि हमारे ऊपर ना एक पॉजिटिव बर्डन होता है कि हमें हर महीने 500 रुपये या 600 या 1000, आपने जितने का भी आरडी अकाउंट खोला है, हमें उतना पैसा जमा करना ही करना है। तो वो हम कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो घर में औरत होती है ना, कभी कभी औरतों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत होती है किन्हीं किन्हीं महिलाओं को, और कोई कोई महिला ऐसी होती है कि अपने घर में हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की सेविंग कर लेती है। तो जो महिलाएं सेविंग कर जाती हैं वो तो उनको तो पता है कि कैसे करनी है, और जिनको आदत नहीं है, जिनको लगता है कि मैं पैसे नहीं बचा सकती हूँ, तो उनको एक आरडी अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए। जबकि हमें पता है कि हमें आरडी भरनी ही भरनी है। यदि हमने आरडी नहीं भरी तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और हमारा खाता बंद हो जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है हमारे माइंड में, तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खर्च कम करने के बारे में सोचते हैं। और मनी के बारे में जब हम सोचने लग जाते हैं ना, तो हम वो काम ज़रूर कर लेते हैं। औरतों में ये खास आदत होती है कि अगर वो ठान ले कि मुझे इस महीने 1000, 2000, 3000 की बचत करनी है, तो मैं मतलब पूरा नहीं तो कम से कम वो आधा काम तो कर ही लेती हैं। तो आपको एक अपना आरडी अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि हमें हर महीने एक सेविंग चैलेंज ज़रूर लेना चाहिए। सेविंग चैलेंज क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे सेविंग चैलेंज की वीडियो हर महीने आती है, मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सेविंग चैलेंज एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम छोटा छोटा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं। अब जैसे सबसे किसी मंथ में हमने सेविंग चैलेंज लिया, तो हम क्या करेंगे कि मंथ की पहली तारीख को हम 10 रुपये जमा करेंगे, दूसरी को 20 जमा करेंगे, तीसरी तारीख आएगी तो उसमें हम 30 जमा करेंगे। ऐसे ही हमें 10-10 रुपये इंक्रीजमेंट पर डे करना है। अच्छा, ये 10-10 का मैंने बताया। जैसे आपके पास 5 है तो आप 5 जमा करिए, फिर उसमें 5 बढ़ाइए, फिर 5 बढ़ाते चले जाइए। आप इसको 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक कर सकते हैं। बहुत मतलब आपके पास जितना पैसा अवेलेबल हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर रोज़ 500 जमा करो, कि हर रोज़ 600 जमा करो। सेविंग चैलेंज ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे आप 1 रुपया पर डे डालेंगे तो मंथ के एंड में आपको मिलेंगे 30 रुपये, ठीक है। यदि आप 2 रुपये पर डे डालेंगे तो मंथ के एंड में मिलेंगे आपको 60 रुपये। और यदि आप 100 रुपये पर डे डालेंगे तो मंथ में मिलेंगे आपको 3000 रुपये। तो ऐसे ही आपको छोटा छोटा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाना है, और उस बड़े अमाउंट को आपको 1 महीने के बाद निवेश करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो जो आपने पैसा जमा किया और मंथ के बाद आपने साड़ी खरीद ली, अपने मेकअप पर खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उस पैसे को जमा करना है। जमा करने से होता क्या है कि आप उस पैसे से अपना एक पेड़ लगाएंगे, तो पैसे को निवेश करते रहिए, ठीक है। तो ये सेविंग चैलेंज करना बहुत इजी होता है औरतों के लिए। तो मैं भी हर महीने करती हूँ। हर महीने 1500, 1600, कम से कम 2000 रुपये तक की सेविंग मैं हर मंथ में कर लेती हूँ सेविंग चैलेंज के जरिए। और ये सारे जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ, ये अपने ऊपर आजमाए हुए पॉइंट बताती हूँ आपको। इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो यदि आप कर पाते हैं तो इसको ज़रूर करिए। चौथा पॉइंट आता है कि हर वीक में एक नो स्पेंड डे आपको ज़रूर करना है। अब देखो, नो स्पेंड डे क्या होता है, जैसे हम डेली खाना खाते हैं और एक दिन उपवास रखते हैं, तो ऐसे ही हमें पैसों का उपवास रखना है। क्योंकि हम पूरे वीक खर्च करते हैं, तो वीक में एक दिन ऐसा बनाना है हमें, उस दिन हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। उसको कहते हैं नो स्पेंड डे। अब जैसे मान लो आपका 200 रुपये पर डे का खर्च है, यदि आप एक वीक में एक दिन खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो 200 रुपये बच रहे हैं ना आपके बराबर।
और आप यदि एक महीने में 4 वीक होते, 4 वीक में आपने हर वीक में एक दिन खर्च नहीं किया, तो आप ये 800 रुपये दिखे हुए बचा सकती हैं यहाँ से। तो नो स्पेंड डे करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक चैलेंज ही होता है घर की औरतों के लिए कि उस दिन वो अपना खर्च कैसे चलाएंगी। तो ऐसे ही हम कहीं ना कहीं से कोई खर्च कट करेंगे, कहीं से कोई खर्च कट करेंगे, तो ऐसे करके हम पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। इससे हमें आदत हो जाती है, और एक ही काम को यदि हम बार बार दोहराते रहें तो उस काम को हम और अच्छे से करना सीख जाते हैं और उसकी हमें आदत हो जाती है। तो आपको ये नो स्पेंड डे की आदत को और लगाना है। 5वां पॉइंट आता है कि हमें हर महीने अपना एक कोई ऐसा खर्च कम करना है जिसको हम ज़्यादा करते हैं। जैसे बहुत सी औरतों को देखा है कि उनको कपड़े खरीदने का बहुत शौक होता है, हर महीने में कम से कम 4 बार कपड़े खरीदती हैं। तो उनको क्या करना है कि 4 बार ना खरीद के 3 बार की आदत पर लाना है अपने आप को। अब ये मैंने कपड़े का एग्जाम्पल दिया, आपका कोई भी खर्च होता है, हो सकता है वो, आप हर खर्च को अपने को, जिसको आपको लगता है कि मेरे अंदर शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ या फिर मार्केट बार बार जाती हूँ तो मेरा पैसा खर्च होता है। बहुत सारी औरतों का रोना यही होता है कि पैसा नहीं टिकता है, पैसा खर्च हो जाता है। आप अपने खर्चे कम करिए, पैसा खुद ब खुद बचता रहेगा आप पर। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।